हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 8 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया और प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने कब की थी? तो सन 1977 ईस्वी में की थी। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति ने कब की थी? तो सन 1957 ईस्वी में की थी। और एल.एम. सिंघवी समिति ने कब की थी? तो सन 1986 ईस्वी में की थी। और इन्हीं के समिति की सिफारिश पे इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पे। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, मूल संविधान में भारत में टोटल 14 भाषा थी और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ी गई, जो 15वीं भाषा हुई। ठीक है, फिर 3 और भाषा को जोड़ी गई। कब? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। कौन कौन भाषा को? तो नमक यानी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को। और फिर 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ी गई। कौन कौन? मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को। ठीक है, टोटल आप जोड़ लेंगे तो आपके 22 भाषा हो गए वर्तमान संविधान में। ठीक है, जो मूल संविधान में मात्र 14 भाषा थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्यों का नामांकन। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न नियुक्त होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना। संविधान को उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में कब पारित किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसे उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इसे संवैधानिक दर्जा कब दे दिया गया? इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया कब? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, प्राची प्रांत की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 10, सिंधु हड़प्पा के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वह थी हड़प्पा। यह कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम सरस्वती के द्वारा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा सुमिलित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 केवल सही है। तो यहाँ पे हम प्रश्न इस उत्तर को देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी केवल 2 सही है। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख दिया गया है इसमें, ठीक है। बाकी सभी के सभी गलत सुमिलित है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकूट ने। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलिक अलाउद्दीन जानी को। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और यह गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है और सबसे पहले यदि जजिया कर किसी ने हटाया था तो वह जैनुल आबिदीन ही थे, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैंकूवर में। प्रश्न नंबर 16 पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल, यह सदस्य नहीं थे। बाकी एवी अलेक्जेंडर, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेपो क्रिप्स, ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रकारिता का संपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 19 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलदेव सहाय ने। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 20 प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रघुवीर नारायण की। प्रश्न नंबर 21 भारत में किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। प्रश्न नंबर 22 भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवन पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 कह रहा है एक तरफ दोआब क्षेत्र दिया गया है, दूसरा तरफ नदियाँ दिया गया है, इसे मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए इसे हम मिलान करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए का बिष्ट दोआब यानी व्यास तथा सतलज के मध्य है। बाड़ी दोआब रावी तथा व्यास के मध्य है। रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य है। और चाज दोआब
यह चिनाब तथा झेलम के मध्य है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पे। प्रश्न नंबर 27, गरजने वाली चालीसा प्रचंड पचासा चीखने वाली साटा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चहती है। यानी उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। तो एक तरफ राजधानियाँ दी गई है, एक तरफ देश दिया गया है और दूसरा तरफ उसका कैपिटल दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। साइप्रस का करेक्ट है, निकोसिया, कंबोडिया का नियोम पेन सही है और ओमान का गलत है। ओमान का मस्कट हो जाएगा, न कि अमान। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। सीरिया का दमिश्क एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ने की आशा नहीं की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। प्रश्न नंबर 30, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस योजना से लाभ कमाना। प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफेड। प्रश्न नंबर 32, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो आइए हम इस पे विचार करते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा करेंसी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपको बैंकों के पास मांग जमा, तीसरा हो जाएगा आपको बैंकों के पास बचत जमा, चौथा हो जाएगा आपको बैंकों के पास सावधिक जमा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे मिला लेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नन्नीकरण, प्रवास, आस्थापन और प्रक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। जैव विविधता के नाश का कारण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जीवों की प्रकृति की आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रश्न नंबर 37, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत का स्थान चौथा है। प्रथम नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे नंबर पे हमारा भारत इंडिया है। प्रश्न नंबर 38, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। डस्टलिक 2023 सन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। डस्टलिक युद्ध अभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रश्न नंबर 40 हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1540 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 41, 42वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माधव हारा को। प्रश्न नंबर 42, पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 9 व्यक्ति को। टोटल पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया, ठीक है। इसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को दिया गया आपको पद्म श्री, ठीक है। 91 + 9 + 6 यानी कि टोटल 106, ठीक है। प्रश्न नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में। प्रश्न नंबर 44, प्रथम महिला प्रीमियम लीग में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? प्रथम प्रीमियम महिला लीग में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेग लैनिंग ने। प्रश्न नंबर 45, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभय के। दोस्तों थोड़ा सर्दी हो गई है इसलिए आवाज़ थोड़ी फंस रही है, ठीक है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 46, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 47, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MS धोनी को। प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग दिया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश को। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न थोड़ा धुंधला हो गया है, उसे थोड़ा इग्नोर करेंगे, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है आपको आगरा में, ठीक है। कहाँ? आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी और बूढ़ी नदी, कोसी और बूढ़ी गंडक, ठीक है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिटकरी। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शीतल पेय। प्रश्न नंबर 53, सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है? तो सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव निर्मित फाइबर। प्रश्न नंबर 54, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 55, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पानी में सोडियम गिराना, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकेल। प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 है मिट्टी के एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम धातु का भंडारण होता है। दोस्तों इसमें प्रश्न थोड़ी ज़्यादा ही धुंधली हो गई है, माफ़ कीजिएगा, मैंने क्लियर नहीं किया था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं प्रश्न पढ़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोटोप में, ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालक्रमानुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पहले, उसके बाद 1 और फिर 3। 2 में दिया गया है थॉमस परमाणु मॉडल, 1 में दिया गया है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और 3 में दिया गया है आपको बोर परमाणु मॉडल, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण के द्वारा, ठीक है। और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी विसरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 61, समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न नंबर 62, ओजोन छिद्र का अर्थ है?
तो ओजोन छिद्र का अर्थ है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन की सांद्रता में कमी। प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, प्राकृतिक गैस। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शित लेकिन गर्मी को फंसाता है। आइए हम प्रश्न नंबर देखेंगे 65 को। प्रश्न नंबर 65, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों की में मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइरोगाइरा। प्रश्न नंबर 67, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक यानी रियल। प्रश्न नंबर 68, वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है अपवर्तन। प्रश्न नंबर 69, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च। प्रश्न नंबर 70, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁴ हर्ज। प्रश्न नंबर 72, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज की। प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। प्रश्न नंबर 75, भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। ठीक है दोस्तों, इसको कराने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई हुई क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सर्दी हो गई थी, ये भी प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ी धुंधली हो गई, हमने देखा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बीएसएससी में टोटल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस से, जो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।